नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे सेक्शन 18, 19, 20 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या बोलता है। ये तीनों सेक्शन जो है वो एडमिशन के बारे में बात करते हैं। एडमिशन क्या होता है, सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है एडमिशन का। सेक्शन 18, 19, 20 के बीच में कनेक्शन क्या है। सेक्शन 18 क्या बोलता है। सेक्शन 18 एजेंट के बारे में क्या बोलता है। सेक्शन 18 आईईए क्या बोलता है। सेक्शन 19, सेक्शन 20 क्या बोलता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एडमिशन क्या होता है। ये तीनों सेक्शन जो है वो एडमिशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18, फॉलोइंग पीपल कैन मेक एन एडमिशन एज दे आर एज फॉलोज। पार्टी टू द सूट। एडमिशन क्या होता है, जो सच्चाई है उसको आप एक्सेप्ट कर डालते हो, उसको बोलते हैं एडमिशन। समझो मैंने आपको पैसा दिया और आपने मुझे पैसा लौटाया नहीं, ठीक है। समझो आपको कोई बिजनेस करना है और मैंने आपको पैसा दिया 1 करोड़ रुपया, और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप जो है मुझे 1 महीने में वो पैसे लौटा दोगे, ठीक है। तो मैंने आपके ऊपर भरोसा करके आपको पैसा दे दिया, मगर आपने मुझे वो पैसे दिए ही नहीं। एक साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, है ना। तो मैं क्या करूँगा, आपके ऊपर केस कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही आप कोर्ट में, मैंने केस फाइल किया, कोर्ट ने आपको नोटिस इशू किया। नोटिस इशू करने के बाद जैसे ही आप कोर्ट में हाजिर होते हो, कोर्ट आपको पूछेगी कि आपके ऊपर जो गुनाह लगा है वो कबूल है या नहीं है। तो अगर आप हाँ बोल देते हो तो इसको बोलते हैं एडमिशन, है ना। मतलब कि क्या होता है, आपने जो काम किया है, जो भी आपने गलत चीज़ की है या तो सही चीज़ की है, जो भी है उसको आप एडमिट करते हो कोर्ट में, उसको बोलते हैं एडमिशन। अब एडमिशन कौन कर सकता है। सबसे पहले तो पार्टी टू द केस, जैसे प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, प्रोसिक्यूशन विटनेस है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सच्चाई को आप एक्सेप्ट करते हो, उसको बोलते हैं एडमिशन। अगर मैं कोर्ट में बोलता हूँ कि आपने मुझे मारा और जज साहब आपको पूछते हैं कि क्या आपने इसको मारा था, आप बोलते हो हाँ, तो ये एडमिशन हो गया, ठीक है। आपने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव, जैसे गार्डियन हो गया, ट्रस्टी हो गए, है ना। ये सारे लोग भी एडमिशन कर सकते हैं। गार्डियन क्यों चाहिए, अगर किसी ने, अगर कोई छोटा है, 18 साल से नीचे है, या तो कोई 7 साल से नीचे बच्चा है, इसने किसी के ऊपर केस फाइल किया है, तो वो बच्चा जो है वो खुद से कुछ बोल नहीं सकता, उसको अपने गार्डियन के भरोसे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गार्डियन उसके ऊपर, उसके बिहाफ पे एडमिशन दे सकता है, या तो सामने वाले से ले भी सकता है। तीसरा है एजेंट। एजेंट कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम अपॉइंट करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी देके। अभी समझो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं हमेशा आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ, और मेरा एक केस इंडिया में चल रहा है, तो मैं बार बार वीज़ा लेके आ नहीं सकता यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इंडिया में ही मेरे किसी फैमिली मेम्बर को या तो मेरे किसी दोस्त को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दूंगा, और वो मेरे जगह पे कोर्ट में हर डेट पे अपीयर होगा, और साइन वगैरह, साइन लेना है, पैसा लेना है, जज के सामने आंसर देना, वो सारी चीज़ें करेगा, उसको बोलते हैं एजेंट। चौथा है पर्सन इंटरेस्टेड इन द जजमेंट ऑफ द केस, जैसे फैमिली मेम्बर हो गए, है ना। अभी समझो मेरा डाइवोर्स हो रहा है, या तो फिर मैं कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, या उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आ गया, तो जो फैमिली मेम्बर है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो भी होगा वो मेरी फैमिली को भी असर होगा, तो वो लोग भी एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 18 ये बोलता है कि ये लोग जो है, 4 लोग जो है वो एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली सेक्शन 18, 19 एंड 20 आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, and it is necessary to understand them together, and this section tells us exactly who can make valid admission. सेक्शन 18, 19, 20 ऐसे सेक्शन है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ये सारे सेक्शन को एक साथ पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एविडेंस एक्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 18 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है। एडमिशन बाय पार्टी टू द प्रोसीडिंग और एजेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पार्टी टू द सूट और एजेंट, ये 2 लोग जो है वो सेक्शन 18 के हिसाब से एडमिशन दे सकते हैं। एडमिशन मतलब क्या, मैं फिर से बोलता हूँ, सच्चाई को एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके ऊपर केस कर दिया कि आपने मुझे लात मारी, जज आपको पूछेंगे कि आपने इसको लात मारी थी, आप बोलते हो हाँ, तो जैसे आपने हाँ बोला, आपने एडमिट कर दिया कि आपने कोई गुनाह किया है, ठीक है। स्टेट्स दैट द पार्टी टू द सूट और एजेंट कैन मेक अ एडमिशन एंड सच एडमिशन विल बी रिलेवेंट इन कोर्ट, ठीक है।
जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया, पार्टी जो है एक, क्योंकि पार्टी एडमिशन कर सकती है, क्यों? क्योंकि उसको पता है एग्जैक्टली क्या हुआ था। दूसरा क्या है, एजेंट, एजेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी रहता है। जनरली एनी पार्टी टू द सूट कैन मेक एन एडमिशन, बट if such parties are busy and cannot attend the court on the regular basis, then such a case they can authorize a person to attend the court by giving power of attorney। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इंडिया में रहता ही नहीं हूँ, मेरा बाहर के देश में बहुत बड़ा कारोबार है, तो मैं बार बार इंडिया अपना बिजनेस छोड़ के आ नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, अपने किसी फैमिली मेम्बर को या तो किसी दोस्त को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दूंगा, तो वो मेरे बिहाफ पे कोर्ट में जाएगा और साइन वगैरह है, साइन करना है, आंसर देना है जज का, या तो फिर सामने वाले वकील ने सवाल पूछा तो उसका आंसर देना, वो सारी चीज़ें कोर्ट में कर देगा वो, ठीक है। सच एडमिशन कैन बी मेड इन सिविल एंड क्रिमिनल ऑल द मैटर्स। देखो एडमिशन जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर में होता है। जैसे मैंने आप पहले एग्जांपल दिया वीडियो के शुरू में कि मैंने आपको 1 करोड़ रुपया दिया था, आपने मुझे वो 3-4 महीने में नहीं लौटा है, तो मैंने आपके ऊपर केस कर दिया, ये सिविल केस हो गया, जिसको बोलते हैं समरी सूट। अगर आपको समरी सूट का वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इसमें एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बताया है, ठीक है। और दूसरा है, आपने मुझे लात मारी, तो ये बात अगर आप कोर्ट में एक्सेप्ट करते हो तो इसको बोलते हैं एडमिशन। ये केस क्रिमिनल हो गया क्योंकि आपने मुझे हाथापाई किया, ठीक है। सेक्शन 18 पार्टीज टू द प्रोसीजर क्या होता है? देखिए दोस्तों, पार्टीज टू द प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बताया, डिफेंडेंट हो गया, प्लेंटिफ हो गया, ये दोनों भी एडमिट कर सकते हैं कोर्ट में। दूसरा है, सच पार्टीज आर शोड ऑन रिकॉर्ड ऑन सच केस एंड वॉट एवर दे से विल बिकम रिलेवेंट एंड कंसिडर एज वैलिड। क्योंकि पार्टी जो है वो सच्चाई जानती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एडवोकेट से ज़्यादा पार्टी को पता होता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि उनके साथ ही जो भी प्रॉब्लम हुआ वो उनके साथ ही हुआ है ना, बाकी किसी को तो पता नहीं है क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो ये सारे लोग जब बोलते हैं तो उसका स्टेटमेंट जो है वो वैलिड माना जाता है। सेक्शन 18 बात करते हैं एजेंट के बारे में। एजेंट जो मैंने आपको पहले ही बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी से आप किसी को अपॉइंट कर डालते हो, तो वो जो भी बोलेगा वो आपके बिहाफ पे या तो आपके अगेंस्ट में जो भी बोलता है वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट मानी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 18 पर्सन हैविंग मॉनिटरी इंटरेस्ट। अब बात करते हैं, अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द सूट बट हु हैज सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सूट कैन गिव एडमिशन इन द सूट। ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं जहाँ पे क्या होता है, पार्टी मतलब ओरिजिनल पार्टी नहीं होती है केस के अंदर, मगर क्या होता है उसको पैसे रिलेटेड मतलब इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या अपना ऑब्जेक्शन दे सकता है। अभी जैसे समझो मैंने प्रॉपर्टी, अभी समझो मेरे पिताजी है, उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उन्होंने क्या किया, व्हील बना दिया और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होगी, क्योंकि अभी मैं मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे प्रोबेशन करना पड़ता है प्रॉपर्टी लेने से पहले। तो प्रोबेशन के लिए क्या होता है, एक नोटिस बनता है और वो उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तब जाके मेरा प्रॉपर्टी बन सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आया तो ऑब्जेक्शन जो वो थर्ड पार्टी दे सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी कौन है मुझे पता नहीं था, अचानक सडनली आ गए कि इसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोग जो है जिसको मॉनिटरी इंटरेस्ट है वो लोग भी अपना एडमिशन दे सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। सेक्शन 19 पोजिशन ऑफ द पर्सन बिकम्स रिलेवेंट। जनरली इट इज़ अ रूल दैट नो थर्ड पर्सन के गिव स्टेटमेंट इन कोर्ट बट सेक्शन 19 इज एक्सेप्शन। जनरली क्या होता है, जो केस के अंदर जो पार्टी है, जैसे डिफेंडेंट हो गया, प्लेंटिफ हो गया, है ना, उसके एजेंट हो गया जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है जिसको, वो सारे लोग जो है वो एडमिशन दे सकते हैं। मगर सेक्शन 19 क्या बोलता है, कोई तीसरा व्यक्ति बाहर से आके भी एडमिशन दे सकता है जो केस के रिलेटेड है, मतलब पार्टी नहीं है। When a person is important in this matter, then such case the court can take the statement and consider it as valid. For example, Mr. A is a businessman and he requires Mr. B to help him in business. Mr. A sold goods to Mr. C. One day Mr. B went to collect money from Mr. C, but C refused. So over here the statement of B will become relevant even if he don't have any interest in business. अभी समझो, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। अभी मेरा इतना बड़ा बिजनेस है कि मैं अकेला संभाल नहीं पाता, तो मैंने क्या किया, आपको अपॉइंट कर लिया एज अ हेल्पर के, है ना, छोटे मोटे काम आप मेरे कर सको, ठीक है। अब मैंने मिस्टर सी को बहुत बड़ा गुड्स बेच दिया करोड़ों रुपए का, अब मेरे पास टाइम नहीं है पैसा जमा करने का, तो मैंने आपको भेज दिया उसके पास, ठीक है। और जैसे आप वहाँ उसके घर पे पहुंचे, उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, आज मैं नहीं दे सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर पैसा वसूल करने के लिए मैं केस फाइल करूंगा और आपको कोर्ट में खड़ा करूंगा विटनेस बॉक्स में, ठीक है।
कि और आप जो है वो बताओगे जज को कि ऐसा ऐसा उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बिजनेस तो मेरा है ना, मेरा लॉस होगा तो मेरा होगा, आपका कुछ नहीं होगा, आपको तो अपना सैलरी मिल रहा है, ठीक है। तो आपका जो जजमेंट है, आपके जो स्टेटमेंट दिया, वो सारा स्टेटमेंट जो है वो वैलिड माना जाएगा, इतना ध्यान रखिए। इसको बोलते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 20 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलते हैं, पर्सन रिफर्ड बाय द पार्टी टू द सूट, if any of the party to the suit refers the other person, then statement of the person will become relevant। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर ए गेव एडवर्टाइजमेंट टू सेल हिज हाउस एंड मिस्टर बी केम टू परचेज द हाउस, बट मिस्टर बी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम हाउस। मिस्टर ए टोल्ड दैट आस्क सच क्वेश्चन टू मिस्टर सी। ये ध्यान से समझिए। देखिए अभी समझो मेरा बहुत बड़ा घर है, मुझे बेचना है, तो मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर पे या तो टीवी पे ऐड डाला कि बहुत अच्छी जगह है, इतना भाव है वगैरह वगैरह। तो वो ऐड को देख के एक आदमी मेरे पास आया और वो मुझे प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगा। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, कहाँ की है, इसके डॉक्यूमेंट बताइए, इसके ओरिजिनल भाव क्या है, इसके ऊपर कोई केस तो चालू नहीं है ना, वगैरह वगैरह। तो मुझे क्या हुआ, मुझे कंटाला आया और मैंने बोल दिया कि आप मुझे मत पूछो, आप मेरे सेक्रेटरी को पूछो, ठीक है। तो वो बंदा जो मेरे पास प्रॉपर्टी खरीदने आया था, वो सेक्रेटरी के पास चला गया और वो उसको क्वेश्चन पूछने लगा। तो मेरे सेक्रेटरी ने सारा जवाब बता दिया कि हाँ ये प्रॉपर्टी इनका ही है, इतना भाव है और इसके ऊपर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह काम नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। तो मेरे सेक्रेटरी ने जो भी आंसर दिया वो एडमिट हो जाएगा, ठीक है। वो सेक्रेटरी जो बोली वो ऐसा माना जाएगा कि मैंने खुद उसको बोला है, जो मेरे पास से प्रॉपर्टी परचेस करने आया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।